अब ये देखिए एक वर्ड जो यहाँ पर सेंटेंस आया है कि रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एक सेंटेंस दिया है। तो देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ उसमें नेगेटिव जोड़ करके उसका जो है सब्जेक्ट लेना होता है। सब्जेक्ट वो भी प्रोनाउन के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए भी टू आया है, ठीक है। तो भी टू है तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि भी टू का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। तो ये डिड होगा, डिड के साथ और कुछ भी है नहीं। यहाँ रेशमा देखिए लड़की का नाम है तो शी आना चाहिए, तो डिड सी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ट। अब इसको कह रहा है कि सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो इसमें कंबाइन करने का देखिए बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि मैम कैसे कंबाइन किया जाए। तो उसका देखिए ऐसे तो बहुत सारा रूल्स है, लेकिन एग्जैक्ट रूल हम देखिए मानते हैं कि हिंदी कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन कंजक्शन हिंदी में आपको आ ही जाएगा, जैसे और या फिर यदि या फिर लेकिन, कुछ भी एक कंजक्शन आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इस कंजक्शन से जो है सेंटेंस सुटेबल लग रहा है, तो आप बस उसी को लिख दीजिएगा, एकदम बेस्ट होगा, उसमें कभी भी गलत होने का चांस नहीं रहता है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि द फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि द फ्लैट हैविंग कॉट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ट। अगला है कि ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ट व्हेन द फ्लैट कॉट फायर। अगला है नन ऑफ दिस। तो इसमें से देखिए ऐसे हम लोग सेंटेंस को हिंदी अगर करने की बात की जाए तो कहते हैं ऑल द कॉट, ऑल द फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स, फ्लैट में आग लग गई और सारी चीज़ जल गए। और यहाँ पर इसका हिंदी कर रहे हैं तो आग जली, ये आग लगी, सारी चीज़ जल गए। लेकिन इसको हम लोग जब इसका हिंदी करते हैं ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ट व्हेन द फ्लैट कॉट फायर, सभी चीज़ें जल गई जब आग लगी, यानी कि आग लगी, जब आग लगी तो सारी चीज़ें जल गई। ये सेंटेंस सबसे सूटेबल लग रहा है कि जब आग लगी तो सारी चीज़ें जल गई। तो यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट ले लेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है क्या कि ही इज़ अ मैन ऑफ। देखिए अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, ठीक है। अ मैन ऑफ, अगर हम लोग लेटर्स की बात करें, ए मैन ऑफ लेटर्स, तो ये पूरा जो है एक जो है फ्रेज की तरह काम करता है और इसका हिंदी हो जाता है विद्वान व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्वान व्यक्ति जो आ रहा है तो इससे हम लोग का ये क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि मैन ऑफ लेटर। तो ये हम लोग लेटर्स को टिक मार देंगे, ठीक है। फ्रेज है, फ्रेज भी आता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना है। देखिए होली फॉल्स इन मार्च, होली मार्च में पड़ता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस सही है। डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं, ये भी एकदम लाइक सही है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये भी बात सही है। अब तीनों तो सेंटेंस हो गया, तो ऐसे जनरली आप इसको भी इनकरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे बिना किसी लॉजिक के नहीं इनकरेक्ट करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, वी सॉ डियर्स इन द जू। ये सेंटेंस आपको लगे कि डियर्स के, देखिए ग्रुप ऑफ डियर्स, डियर सिंगुलर में भी डियर ही रहता है, प्लूरल में भी डियर ही रहता है, डियर्स नहीं होता है इसका बाबू। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तो ये हमारा जो है जनरली ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। अगला देखते हैं कीप क्वाइट वी डैश द रेडियो। अब देखिए यहाँ पे कीप क्वाइट चुप रहो, इसका हिंदी अगर हम लोग कहते हैं चुप रहो, वी आर लिसनिंग द रेडियो। हम लोग देखिए जनरली आपके जो है मुँह से ये बात निकल जाएगी, कीप क्वाइट चुप रहो, हम लोग अभी रेडियो सुन रहे हैं ना, तो यहाँ पर आर लिसनिंग हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। आगे देखते हैं ही हैज़ डैश द प्राइज, ही हैज़ डैश द प्राइज। तो देखिए आप लोग को एक और बात जानकारी होगी या ले लेनी चाहिए कि हैज़, हैव और हैड के बाद जो है हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। तो आपको और किसी पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हैज़, हैव, हैड ध्यान रखेंगे, हैज़, हैव, हैड जहाँ भी आएगा तो वहाँ पर आपको वर्ब थ्री का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे है कि डैश ही वेंट फॉर ए वॉक, डैश ही वेंट फॉर ए वॉक। अब आगे देखते हैं इसका क्या होगा कि अलॉन्ग विथ है ऑल, ऑल इन ऑल, एज यूजुअल, आफ्टर ऑल। देखिए हमेशा की तरह, एज यूजुअल सामान्यतः, हमेशा की तरह जो है वह एज यूजुअल ही वेंट फॉर ए वॉक, हमेशा की तरह वह घूमने चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई कैन नॉट गिव यू मनी, आई हैव नन, है ना। आई कैन नॉट गिव यू मनी, यहाँ पर देखिए ऐसे भी जनरली ये सब जो है ना कंजक्शन नहीं है, एंड और इफ है, तो यहाँ पे आई कैन नॉट, फॉर और बाई तो किसी भी हाल में नहीं होगा। तो आई कैन गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, और आई हैव नन, और मेरे पास कोई नहीं, ये तो सेंटेंस सुटेबल नहीं लग रहा है। लेकिन ये सुटेबल इफ़ जो है ना आपका सुटेबल लग रहा है। कैसे, आई कैन नॉट गिव यू मनी यदि आई हैव नन, यदि मेरे पास कोई नहीं भी रहेगा तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ।
ठीक है? तो ये एकदम आप बताए ना अभी कि हिंदी करके कीजिएगा ना तो उससे आपको एकदम सूटेबल सेंटेंस पकड़ाएगा। रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर जो है रूल्स एंड डिसिप्लिन की बात की जा रही है, रूल रेगुलेशन की बात की जाए तो रूल रेगुलेशन के लिए डिसिप्लिन जनरली आप जानते हैं कि मस्ट, आउट टू और शुड तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो मस्ट रहता तो लगा सकते थे, आउट टू रहता तो लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ एक शुड है, तो ये शुड हमारा सही होगा। रूल शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। आगे देखिएगा, सी हैज लर्नेड हर लेसन। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप जनरली जानते हैं कि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम लोग लाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो जनरली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग कर लेते हैं इसको। यहाँ पर है हर लेसन्स, हर लेसन्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए लेसन्स आया है, यहाँ पर है हर लेसन्स। तो लेसन्स प्लूरल है तो यहाँ पर हमें हैव बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। है पैसिव वॉइस में जानते हैं हैज, जब हैड रहता है तो उसके साथ पैसिव वॉइस बीन लगाते हैं। हैव बीन लर्नेड बाय, अब ये हमारा हर, यहाँ पर पैसिव वॉइस को, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखिए सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिए। यही पैसिव वॉइस का मेन रूल यही चलता है। आगे देखेंगे, ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स, ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव। तो विथ तो नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा, टू इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज रिलेटिव्स, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन आएगा। सी मेट हर मदर सी वॉज ग्लैड। इसको भी जो है देखिए कनेक्ट करना है, सेंटेंस कंबाइन करने वाला है। सी मेट हर मदर सी वॉज ग्लैड। तो अब इसको जब हम लोगों को चेंज करना होगा तो सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, ये एक सही हुआ। वह अपने माँ से मिलकर के खुश हुई। सी मेट हर मदर एंड वॉज ग्लैड, वह अपने माँ से मिली और खुश हुई। आगे है कि सी वॉज ग्लैड एंड मेट हर मदर, वह खुश हुई और माँ से मिली, ये तो कभी नहीं होगा। सी एंड हर मदर ग्लैड, वह और उसकी माँ दोनों खुश थी, ये भी नहीं होगा, है ना। अब दोनों, इस दोनों सेंटेंस में हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है कि सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, वह अपनी माँ को देख करके खुश हुई। शी मेट हर मदर एंड ग्लैड वॉज ग्लैड, वह अपने माँ से मिली और खुश हुई, है ना। तो लेकिन ये सेंटेंस ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, वह अपने माँ से मिल करके खुश हुई। आप लोग बोलते हैं आई एम ग्लैड टू मीट यू, बोलते हैं ना, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। आप हमेशा इस बात को बोलते हैं इस तरह से। आगे देखेंगे, यू डैश गिव अप स्मोकिंग। देखिए यहाँ पर मस्ट ऑप्शन ऐसे हम पहले इसमें लिख रहे थे तो लिख दिए हैं। तो यहाँ पर यू डैश गिव अप स्मोकिंग, गिव अप मतलब होता है छोड़ देना। देखिए वर्ड्स को, इंग्लिश में वर्ड्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। वर्ड्स पे कमांड रहेगा तो आप इजीली जो है ग्रामर सेक्शन को तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यू डैश गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें जो है स्मोकिंग, ये यहाँ पे जनरली नैतिक कर्तव्य की बात की जा रही है। तो यूज टू, हैड और हैव, ये तो तीनों होगा नहीं। वैसे भी जनरली देखिए यहाँ पे V1 आया हुआ है, तो V1 आया हुआ है तो हैड और हैव तो होगा नहीं, क्योंकि अभी अभी बताया कि हैज, जब हैड रहता है तो वर्ब थ्री लगता है। तो यहाँ पर ये दोनों नहीं है। अब यूज्ड के साथ एक और आता है, यूज्ड टू आता है। आप लोग को अगर एक्सिलरी वर्ब अगर याद है, आपको पढ़ाया गया है तो उसमें यूज्ड के बाद टू जरूर आता है। तो यूज्ड टू तो है नहीं, तो ये भी गलत, मस्ट बचा, मस्ट को हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, नरेशन से रिलेटेड एक सेंटेंस है कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। क्या है कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। तो अब इसको हम लोगों को देखना है। तो अब इसका नरेशन जब हम लोग चेंज करेंगे तो ही वॉज आस्किंग इफ आई कैन हंग्री। ये तो कभी हमने नरेशन में आज तक पढ़ा ही नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो है ING लगता है, तो ये तो गलत हो गया बाबू हमारा। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज हंग्री, ये एक अभी दे है, थोड़ा सा देख लेते हैं अगला और थोड़ा सा चल लेते हैं आगे क्या है। अगर आप ऑप्शन के थ्रू बनाना चाहें तो ऐसे भी, नहीं तो जनरली आपको अगर रूल पता है तो रूल से आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो सैड टू को या टोल्ड को आस्क्ड में बदलते हैं। पहली बात कि अगर सैड टू रहेगा चाहे टोल्ड रहेगा तो उसको आप क्या कर दीजिएगा, आस्क्ड में बदल दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि जो ये देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन मार्क शुरू होता है, क्वेश्चन शुरू होता है तो उसको इफ में बदल दिया जाता है। तो उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन जब रहे तो उसको इफ में बदल दिया जाता है, किसको, इन्वर्टेड कॉमा को, वहाँ दैट नहीं लगेगा, इफ लगेगा। तो देखिए ही आस्क्ड मी, एक हमें मिल रहा है क्या कि ही आस्क्ड मी इफ, आ सेंटेंस को असर्टिव में देते हैं। तो सेकेंड पर्सन, ये देखिए सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं।
तो जब सेकंड पर्सन में यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ आई हो जाएगा और आई के साथ वाज लगेगा, हंग्री होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला सेंटेंस एकदम सुटेबल बैठ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ही सैड टू मी, तो ये सैड तो नहीं होगा बाबू, क्योंकि क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सैड तो होगा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन वाला ये तो सेंटेंस बनता नहीं है। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि ही डैश ए थीफ लास्ट नाइट। अब देखिए ही डैश ए लास्ट नाइट आया है, देखिए टाइम एंड टेंस से ये लिया गया है। तो लास्ट नाइट जब टाइम पास्ट वाला टाइम आता है तो वर्ब भी हम लोग पास्ट वाला ही लिखते हैं। तो वर्ब लास्ट वाला वर्ब क्या है, ही डैश ए थीफ लास्ट नाइट। अब यहाँ पर हैज सीन लगा सकते थे, चाहे भी टू लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हैव सीन दे दिया है, अगर हैज सीन रहता तो फिर थोड़ा सा था कि हम लोग इसको भी लिख सकते थे, लेकिन अब तो वो डाउट है नहीं, बचा हमारे पास क्या, सा। ही सा अ थीफ लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे हम लोग साथ में। 10 क्वेश्चन और हैं, इसको बस हम लोगों को थोड़ा देख लेना है। वी डैश, यहाँ पे है कि वी डैश की पावर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइसेस। यहाँ पर देखिए जो है मोरल ड्यूटीज आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर हैव और आर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैव रहता है तो यहाँ वर्ब 3, आर रहता है, आर है तो यहाँ पर वर्ब 4 रहना चाहिए था, लेकिन दोनों में से कोई नहीं है। अब कुड और शुड बच गया। तो कुड में ड्यूटी की बात आ रही है कि वी डैश की पावर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइसेस। तो जब नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है तो वहाँ पर जनरली हम लोग शुड लगाते हैं। बताया गया है कि मोरल ड्यूटीज़ के लिए शुड लगेगा, मस्ट लगेगा, नहीं तो फिर आउट टू लगेगा। तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। हैव यू डैश हिम, हैव यू डैश हिम, देखिए यहाँ पर हैव आ गया। तो हैव आ गया तो इसके साथ जनरली आप जानते हैं वर्ब 3 लगता है। ये बहुत मैटर करता है। ये हैज हैव और हैड के साथ जो वर्ब 3 आता है ना, ये आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इसको आप कभी भूलिएगा नहीं। हैव, देखिए हैज हैव हैड के साथ वर्ब 3, तो हैव है तो इसके जनरली इसके साथ सीन लगेगा। तीसरा यहाँ पर हम लोगों को क्या रख देना होगा, सीन रख देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला है क्या, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, इसको जो है ना डायरेक्ट में चेंज कर रहा है, इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है, इसको डायरेक्ट में। तो इम्परेटिव सेंटेंस और प्रोहिबिटेशन आपको बताया गया है नरेशन में। नरेशन चेंज करने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस और प्रोहिबिटेशन बताया गया है। तो प्रोहिबिटेशन में क्या होता है कि अभी देखिए पहले रिपोर्टेड वर्ब दे दिया है, उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच दिया हुआ है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इतना तो हम लोग जानते हैं कि जो है ना कि जब यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है तो ये तो जान रहे हैं कि डिंट वाला तो होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी जनरली आपको पता होना चाहिए कि नारेशन में जो इम्परेटिव सेंटेंस में डिंट वाला कोई नहीं आता है, प्रोहिबिटेशन में डोंट लगता है। तो डोंट डोंट दोनों में है, तो ये तो ठीक है। ये सैड, ये तो सब में है सैड। लेकिन एक देयर इसमें आया है और एक इसमें हेयर आया है। तो ये देयर और हियर में क्या अंतर है, क्या फंडा है? तो आपको पता है कि हियर जो है ना, वो जब नारेशन में हियर को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नारेशन में, इनडायरेक्ट नारेशन में जाते हैं तो देयर में बदलते हैं, है ना। तो ये हियर, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। डू यू, तो डू यू आया है तो डू के साथ बाबू हमेशा भी वन लगता है। डू या डज हमेशा, डू या डज के रहे तो उसके साथ जनरली आपको हमेशा भी वन का प्रयोग करना है। तो रिमेंबर, तो इसको हम लोग यूज़ कर देंगे। अब ब्रिंग डैश इम्पोर्ट फॉर मी, यहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना है। तो देखिए ये तो आप लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल रहेगा तो आपको जो है एन का प्रयोग करना है, तो यहाँ एन लगा दीजिए। जॉन और मैरी, देखिए दो लड़के हैं, जॉन है और एक मैरी है। तो और जब आता है ना, तो और सिंगुलर नाउन को या सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ जब और आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, जॉन और मैरी। अब यहाँ देखिए वर्ब आया है, वर्ब 3 आया है। तो वर्ब 3 आया है तो ये और ये तो कभी होगा नहीं, बचा क्या, हैज और हैव बच रहा है। तो हैज और हैव जब बच रहा है आपका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से आपको हैज का प्रयोग करना है, क्योंकि नाम है सिंगुलर है तो इसलिए हैज लगेगा। इसमें क्या हम लोग यूज़ कर देंगे, हैज यूज़ कर देंगे। आगे देखिएगा बाबू, देखिए ईज डैश है, इज़ बैड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर आपको जेरेंड जब पढ़े होंगे आप, तो उसमें बताया गया है कि जेरेंड में या तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जेरेंड को यूज़ करते हैं और नहीं तो फिर इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं। तो इन्फिनेटिव 2+V1 होता है, तो 2+V1 तो इसमें कोई है नहीं, नहीं ना, तो वो तो नहीं है। तो अब यहाँ पे एक जेरेंड आया है स्मोकिंग, तो हम लोग यहाँ पर स्मोकिंग को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्मोकिंग को रख दिए। आगे देखेंगे, होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो यहाँ होली इज डैश इंपॉर्टेंट यहाँ पर आया, तो इंपॉर्टेंट है तो इसलिए एन लगेगा यहाँ पर, जनरली एन हो गया। राम सेड टू श्याम, इसको भी देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो राम सेड टू श्याम, तो यहाँ पर इसको हम लोग चेंज कर देंगे कि राम, और सेड टू को देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड लिख देंगे यहाँ पर।
राम आस्क्ड श्याम, हो जाएगा ना, राम आस्क्ड श्याम। अब देखिए अब क्या होता है कि जो WH क्वेश्चन होता है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले ला देते हैं। तो WH क्वेश्चन को हम लोग यहाँ ला दिए। अब यहाँ चूंकि वर्ब टू है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ही के साथ क्या, देखिए ही के साथ यहाँ आर है, तो ही के लिए V2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाट ही वाज रीडिंग। ये एक थोड़ा सा ट्रिक है, इसको आप लोग जान लीजिए कि ये बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें से आपको बहुत सारा जो है आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। कि देखिए ये बस 3 ट्रिक है, हैज़, हैव, और अगर हैड आता है तो उसके साथ आप जो है हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग करिए, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि इज, एम, आर, वाज या वेयर अगर आता है तो उसके साथ आपको जनरली वर्ब 4 का प्रयोग करना है। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर डू, डज या डिड आता है तो उसके साथ आपको हमेशा V1 का प्रयोग करना है। और चौथा में भी है कि जब मोडल वर्ब आपका रहेगा, मोडल वर्ब रहेगा, तो आपको उसके साथ भी V1 लगाना है। ये सिर्फ जो है आपको टेंस, ये टेंस के लिए या फिर सिंपल सेंटेंस के लिए, वॉइस के लिए और अलग अलग जो सेंटेंस है उसके लिए रूल बदल जाता है। या आपको ये जो है ये तीनों ट्रिक आपको टेंस के लिए काम करेगा। टेंस वाला जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, और ये आपका तो मॉडल वर्ब जान ही रहे हैं एक्सिलरी वर्ब में। तो ये इतना है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे बाबू। 1-2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अगेन, एंड आई होप you can get 28 marks and minimum 25 marks from this video. Thank you so much. Bye bye and all the best. ढेर सारा आशीर्वाद है बच्चों आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छा, कोशिश यही है कि जो बच्चे इंग्लिश के दिन जो डरे हुए रहते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे, उनको इंग्लिश के दिन कॉन्फिडेंस फील हो। ओके, थैंक यू देन।